तो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जो कि केमिकल सेक्टर से आ रही है। इसके शेयर की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 40 से 50% नीचे चल रहा है। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट अभी पब्लिश हो चुके हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, कभी ये आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ना हो। तो चलिए देखते हैं इसके कंसोलिडेट रिजल्ट कैसे आए हैं इस बार के। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं कंसोलिडेट रिजल्ट की तरफ। रुपीज़ इन लैक्स में फिगर शो की गई है, हम आपको रुपीज़ इन करोड्स में कन्वर्ट करके बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है कंपनी की, वो है 585 करोड़ की, यानी 585 करोड़ की इनकम की है कंपनी ने इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ की थी। क्वार्टर इसकी इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें ईयरली में, तो कंपनी ने पिछले साल 570 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अभी तक 585 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। तो इनकम इसकी ईयरली में फ्लैट या हल्की फुल्की बढ़ती हुई दिखाई दी। बात करें एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया कंपनी का, वो है 473 करोड़ का। यही एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 470 करोड़ का किया था और पिछले ईयर में 420 करोड़ का। तो एक्सपेंस अभी ठीक है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ना ज़्यादा कुछ घटे हैं। तो नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया कंपनी का, वो है 83 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ का किया था, यानी क्वार्टर इसकी प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। और ईयरली बात करें तो कंपनी ने पिछले साल 101 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब घटकर 83 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है। तो प्रॉफिट में उल्टा देखा गया है, यहाँ पे दोनों में ही डी ग्रोथ दिखाई दिया इस क्वार्टर में, और रेवेन्यू में क्वार्टर डी ग्रोथ दिखाई दी थी। एक नज़र इसके ईपीएस पे भी डाले तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकला है वो है 19.31 का। यही ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 28.57 का था और पिछले ईयर 27.64 का था, यानी 27 के 28 के ईपीएस से कंपनी आ चुकी है 19 के ईपीएस पर। तो कंपनी के रिजल्ट देख के आपको कैसा लगा? मेरे को थोड़े बहुत प्रेशर के साथ दिखाई दिए कंपनी के रिजल्ट। प्रॉफिट में दोनों की तरफ क्वार्टरली और ईयरली डी ग्रोथ दिखाई दी है। रेवेन्यू भी इतने कुछ खास नहीं हुए और क्वार्टरली जो गिरावट दिखी वो अलग। तो हम अब बता देते हैं कि ये कंपनी का नाम है। तो कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस केमिकल सेक्टर से आती है, एक बहुत नामचीन ये शेयर है। इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चला करता था आज से 1-1.5 साल पहले, जिसके आप इसके शेयर प्राइस पे भी देख सकते हो इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई है। कंपनी पहले मिड कैप थी, थोड़ी बहुत गिर गिर के अब ये स्मॉल कैप में आ चुकी है। तो 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो चलिए चलते हैं कंपनी के अब चार्ट की तरफ कि ये कंपनी अब कहाँ अगला सपोर्ट लेती है। अगर ये नीचे गिरी तो हमें कहाँ, अब मतलब सपोर्ट पे अगर वहाँ तोड़ दी तो निकल जाना चाहिए, या फिर हमें और थोड़ा और वेट करना चाहिए इसको खरीदने का। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं बालाजी अमाइंस के चार्ट की तरफ। चार्ट इसका अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि आप देखोगे कुछ टाइम पहले इसने डबल टॉप बनाया था और उसके बाद कुछ दिनों या 1-1.5 महीने से ये एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी तक इसने कोई बाउंस बैक नहीं किया और जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आया तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, हो सकता है यह बॉटम बना के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इतने भी बुरे रिजल्ट नहीं आए अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करना। कंपनी बहुत नामचीन है, बहुत अच्छा काम कर रही है इसके केमिकल सेक्टर में। और अगर आप अभी इसमें लॉस में हो तो इसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ये लायक कंपनी है, कोई ये बेचने के लायक नहीं बनी है। आने वाले टाइम में ज़रूर ये ऊपर जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिजल्ट के साथ। चलिए बाय।